हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आई इल्डो की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.3 जो कि रिलेटेड है काइनेमेटिक्स से। इससे पहले हम 1.1, 1.2 टू क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप सारे वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियरली स्टार्ट करती है मूव करना, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए से मूव करना इसने शुरू किया और स्ट्रेट लाइन में मूव करना ये शुरू करती है। अब क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट विद एक्सेलरेशन w इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर w दिया हुआ है। यहाँ पे हम जनरली a से डिनोट करते हैं, इस बुक में थोड़ा सा जो सिंबल्स में थोड़ा सा अलग है। देन यूनिफॉर्मली, तो मान लेते हैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये इनिशियली पॉइंट ए से, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है। करेक्ट, पॉइंट ए पे वेलोसिटी जीरो है, तो u इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। और यहाँ पे पॉइंट बी पे मान लेते हैं, पॉइंट बी पे पहुंचते इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, वो मुझे पता नहीं है कितनी है। करेक्ट, उसके बाद ये पॉइंट बी पे जैसे ही पहुंचती है v वेलोसिटी से, उसके बाद ये कह रहा है उसके बाद यूनिफॉर्मली बी से ये यूनिफॉर्मली मूव करती है किसी पॉइंट सी तक एंड फाइनली डीएक्सेलरेटिंग। अब पॉइंट सी तक ये यूनिफॉर्मली मूव करती है और उसके बाद फिर कह रहा है फिर से डीएक्सेलरेट हो रही है, तो फिर से डीएक्सेलरेट हो रही है, कम्स टू एट स्टॉप। तो सी से मान लेते हैं डी तक जाती है और डी पे जाके रुक जाती है, यानी कि बी से लेके सी तक जो वेलोसिटी है इसकी वी ही रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। और डी पे आके फिर से वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है। अब क्या कहा जा रहा है, द टोटल टाइम ऑफ द मोशन इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 25 सेकंड। तो टोटल टाइम भी दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है 25 सेकंड। करेक्ट, और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो वी एवरेज जो दिया है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टाइम है वो सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 5, 20 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो वी एवरेज से डिनोट कर रहा हूँ, वी एफ। तो ये एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई टोटल जर्नी की। अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए टू बी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है, तो वहां पे हम v की वैल्यू पहले पता करते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू है हमारे पास 0 प्लस ए टी, ए यानी कि w, एक्सेलरेशन w है यहाँ पे, तो डब्ल्यू टी हम मानते हैं इसको। तो 5 इंटू टी, टाइम कितना है t, तो v इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे यहाँ पे, v इज इक्वल टू मिल गया 5t। करेक्ट, नाउ तो यहाँ पे मान लेते हैं a से लेके b तक जो टाइम लगा आपको जर्नी का, वो टाइम t लगा। करेक्ट, अब b से लेके c तक का देखते हैं। b से लेके c तक का हम बाद में देखेंगे, b से लेके तो c तक का तो बड़ा सिंपल है। अब c से लेके d तक का टाइम देखते हैं, तो c से d तक देखते हैं। तो c से d तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी u है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, जीरो इज इक्वल टू यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे v है माइनस 80। यहाँ पे माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन -5 होगा, क्योंकि सेम रेट से हो रहा है, इंटू टी। और यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए मैंने -5 लिखा। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं टी डैश मानू टाइम को, तो v इज इक्वल टू 5t डैश। तो यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू v बाई 5 आ रहा है, और यहाँ से t डैश इक्वल टू v बाई 5 आ रहा है। इसका मतलब t डैश और t सेम है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, t डैश इज ऑल्सो इक्वल टू t। तो यानी कि अगर a टू b टाइम t ले रहा है, तो c टू d भी ये टाइम कितना लेगा, t ही लेगा। तो टोटल टाइम तो 25 सेकंड है जर्नी का। तो यानी कि बी से लेकर तक सी तक कितना टाइम लगेगा, 25 माइनस 30, यहाँ पे टाइम लगेगा बी टू सी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमको क्या करना है। अब एक चीज आपको और चीज पता चली होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बताया आपको पहले ही, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आया कहाँ से। तो ए टू बी किसी जीरो वेलोसिटी से और वेलोसिटी वी तक एक्सेलरेट हो रहा है, और फिर वेलोसिटी वी से सी टू डी एक्सेलरेट हो रहा है पॉइंट डी तक सेम रेट से। तो उसमें टाइम जो लगेगा, क्योंकि वी टू जीरो अगेन डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो जिसमें जो टाइम लगता है एक्सेलरेट होने में, 0 टू वी या वी टू जीरो, अगर सेम रेट से एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो दोनों में टाइम इक्वल ही लगेगा। ये हमको यहाँ से पता चला है। तो 25 माइनस 2t यहाँ पे आएगा, 25 माइनस टी नहीं, 25 माइनस 2t, क्योंकि टाइम t और t, 2t तो ये टाइम हो गया, तो b टू सी 25 माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम कितना है जर्नी का, 25 सेकंड है। तो आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या यूज करेंगे, हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एडी, और टोटल टाइम 25 सेकंड हमारे पास है, और एवरेज वेलोसिटी हमें दी है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लिया है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पे, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यूटी तो जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, डब्ल्यू टी स्क्वायर, तो टी कितना है, टी तो टी ही है यहाँ पे, तो ए से लेके बी तक जो टाइम लग रहा है तो टी ही लग रहा है, तो यानी कि आप डब्ल्यू का कह सकते हो 5, तो दैट इज 5/2 टी स्क्वायर, ये आपको मिल रहा है ए बी। उसी तरीके से आप सी डी भी कैलकुलेट कर सकते हो, सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू हो जाएगा यूटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो वी इंटू टी, तो वी इंटू टी माइनस, माइनस क्यों हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हाफ 5 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू वी, वी की वैल्यू देखो हमारे पास अभी आई थी, वी इज इक्वल टू 5t हमारे पास आया था, तो दैट विल बी इक्वल टू 5t माइनस हाफ 5/2 टी स्क्वायर, माइनस 5/2 टी स्क्वायर ये आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू अगेन 5/2 टी स्क्वायर आ रहा है, तो डिस्टेंस भी सेम ही होगा, मैं जानबूझ के यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना कि अगर ए टू वी यू टू वी अगर जीरो से लेके वी वेलोसिटी तक एक्सेलरेट हो रहा है और फिर वी से जीरो तक डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो सेम रेट से, तो दोनों में टाइम डिस्टेंस सेम ही होगा, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमको दोनों डिस्टेंस पता चल चुके हैं, अब मुझे बी सी भी पता करना है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू, तो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो दैट इज इक्वल टू वी इनटू टाइम, कितना हो रहा है यहाँ पे 25 माइनस 2t, दैट विल बी इक्वल टू, वी की वैल्यू पुट करते हैं, तो दैट इज वी की वैल्यू है हमारे पास 5t इंटू 25 माइनस 5 2t, तो आप यहाँ पे कह सकते हो दैट इज 125t माइनस 5 इंटू 10 टी स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस। अब जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वी एवरेज की सीधा वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, तो वी एवरेज कितना है 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ 5/2 टी स्क्वायर प्लस बी सी, यानी कि बी सी कितना है, दैट इज 125 टी माइनस 10 टी स्क्वायर प्लस सी डी भी कितना है 5/2 टी स्क्वायर, तो तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है जर्नी का, वो 25 सेकंड है यहाँ पे दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 25, ये आपको क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे, टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 25 इंटू 20 ये हो जाता है 500 इज इक्वल टू 500 किसके इक्वल आ गया आपके पास, जरा कैलकुलेट कीजिए, 5/2 टी स्क्वायर 5/2 टी स्क्वायर, ये 5 टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 टी स्क्वायर, यानी कि 125 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, तो आप चाहो तो 5 कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो और टी को उधर लेके चलो, तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगी इक्वेशन, 5 टी स्क्वायर माइनस 125 टी प्लस 500 इक्वल टू 0, और आप यहाँ पे इक्वेशन को इस तरीके से भी बना सकते हो कि अगर मैं टी 5 कॉमन ले लूँ तो टी स्क्वायर माइनस 25 टी प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, बड़े सिंपल सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो t माइनस हो जाएगा 20t माइनस 5t प्लस 100, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, तो कॉमन लोगे आप तो आपको सीधा मिल जाएगा t माइनस 20 इंटू टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, t इक्वल टू 20 और t इक्वल टू 5, करेक्ट। तो अब इसमें से कौन सा सही होगा, दोनों सही होंगे क्या, जी नहीं, दोनों सही नहीं होंगे, t इक्वल टू 20 इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि अगर t इक्वल टू 20 हो गया तो जो डिस्टेंस जो b से लेकर c तक टाइम लग रहा है 25 माइनस 2 इंटू 20, 25 माइनस 40 हो जाएगा, और 25 माइनस 40 होता है माइनस 15, अब माइनस 15 सेकंड तो हो नहीं सकता है टाइम, क्योंकि टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो बी से लेकर सी डिस्टेंस जो उसने मूव किया वो नेगेटिव टाइम में कैसे मूव करेगा, इसका मतलब टी इक्वल टू 20 गलत होगा, तो करेक्ट इज टी इक्वल टू 5, और अगर टी इक्वल टू 5 आ गया तो बी से सी तक का पूछा जा रहा है व्हाट इज द टाइम ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि 25 माइनस सी आपको पूछा जा रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 25 माइनस सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो उसके बाद, क्योंकि आपको बी से लेके सी तक का टाइम पूछा जा रहा है कि कितना लगा, तो 25 माइनस सी 2t, यानी कि 25 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 15 सेकंड, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बी से लेके सी तक यानी कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वो 15 सेकंड्स में ट्रेवल कर रहा है, तो दिस इज इट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन 1.4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।